हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे 3G टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन विद 3 रेडियो। मतलब हम 3G टेक्नोलॉजी को हम 3 रेडियो के साथ कैसे चलाएंगे और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और हम किस प्रकार से इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये वीडियो आपको इंटरव्यू के लिए भी काम में आएगा। जब इंटरव्यू पूछेगा कि क्या हम 3 रेडियो के साथ 3G टेक्नोलॉजी को रन कर सकते हैं और हम किस रेडियो को यूज कर सकते हैं और क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे हमको इसका इंस्टॉलेशन करना है। पहले हम नीचे से लेते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने एक यहाँ पे एफएसएमडी लगाया है। ठीक है, एफएसएमडी में, और एफएसएमडी से आपका 3 केबल ऊपर जा रहा है। 3 केबल आपका ग्रीन है और 3 केबल आपका रेड है। टोटल मतलब इसमें 6 केबल है। जो रेड जो रेड केबल है वो आपका पावर केबल है। ठीक है, पावर केबल यहाँ पे मैंने दिया हुआ, देखिए रेड केबल जो आपका FRGQ में जा रहा है, जो 2100 बैंड सपोर्ट करता है। मतलब आपका जो 3G टेक्नोलॉजी है वो 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड पे आपका रन करेगा। तो यहाँ पे हम 3 FRGQ लगाए हैं और मैंने क्या किया है, FSMD से पावर दिया है तीनों FRGQ को। लेकिन आप सेपरेट पावर देना चाहते हैं DCDV बॉक्स से, तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं, या पावर प्लांट से वहाँ से भी आप दे सकते हैं। बेहतर होगा कि इस पर आप ज़्यादा लोड ना दें, क्योंकि अगर ज़्यादा आप लोड देंगे तो आपका FSMD हीट करेगा। हीट करने के बाद मे बी आपकी साइट फ्लक्चुएट कर सकती है, या सॉफ्टवेयर आपका जो BTS में उड़ सकता है, या पैरामीटर में एरर आ सकता है। मतलब बहुत सा रीज़न है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप FSMD से पावर ना दें, बल्कि आप सेपरेट DCDV से पावर दें। ठीक है, और आपको FSMD को भी पावर देना पड़ेगा, पावर प्लांट और DCDV से। ठीक है, और 3 ऑप्टिकल और सेपरी केबल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और ये सेपरी केबल जो है FSMD से आपके FRGQ में के पोर्ट में जाएगा, ऑप्टिकल पोर्ट में। ऑप्टिकल पोर्ट आपको 1 में लगाना है, 2 में नहीं। ठीक है, FRGQ को ऑप्टिकल पोर्ट 1 में लगाना है, इसका भी 1 में लगाना है, इसका भी 1 में लगाना है, और यहाँ पे रहेगा ऑप्टिकल पोर्ट 1 2 3। तो 1 2 3 जिस तरफ से लगाएंगे तो 1 वाला जो ऑप्टिकल पोर्ट वो फर्स्ट सेक्टर में जाना चाहिए, 2 वाला जाना चाहिए आपका सेकंड सेक्टर में, और थर्ड वाला जाना चाहिए आपका थर्ड सेक्टर में। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी कनेक्टिविटी के लिए आपको फिर एसएफपी इंसर्ट करना पड़ेगा, रेडियो में भी और सिस्टम मॉड्यूल में। तो आपको ये चेक करना है कि दोनों एसएफपी, मतलब ऊपर और नीचे दोनों के एसएफपी मतलब समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है तो आपका ये जो रेडियो है FRGQ आपके, ये FSMD जो आपका BTS है, या जो भी सिस्टम मॉड्यूल बोल सकते हैं, उसमें आपका डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर डिटेक्ट नहीं करेगा तो आप कमीशनिंग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपकी साइट ऑन एयर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से है। अगर विदाउट FRGQ आप कमीशनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका FRGQ डिटेक्ट करेगा तो सॉफ्टवेयर क्या नाम आएगा, इनकम्पेटेबल सॉफ्टवेयर प्रेजेंट इन रेडियो, और आपको फिर से कमिशनिंग करना पड़ेगा, मतलब दोबारा मेहनत। तो बेहतर होगा कि पहले आप ट्रबल शूटिंग करके आप रेडियो को डिटेक्ट कीजिए सिस्टम मॉडल में, उसके बाद आप कमिशनिंग कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि 3 हम पावर केबल देते हैं, 3 सेफ्टी केबल दे दिए, और ऊपर नीचे मेरा टोटल 6 SFP रहेगा, जो मैं 3 ऊपर में कनेक्ट करना है और 3 नीचे में कनेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, और एक U1 देना है, जिसको हम मीडिया केबल बोलते हैं, या इथरनेट केबल बोलते हैं, या UN केबल भी बोल सकते हैं। और वो केबल हमको ट्रांसमिशन इक्विपमेंट पे लगाना है या राउटर पे लगाना है, जैसी आपकी साइट हो। ठीक है, तो ये चीज आपको नीचे की कनेक्टिविटी के मैं आपको बारे में बता दिया। ठीक है, और हाँ, मैं एक चीज बताऊंगा कि आप जो इसको पावर देंगे, ठीक है, FSMD को, तो ये DC पावर देंगे, और FSMD का जो MCB का जो रेटिंग है, आप 16 एम्पेयर भी यूज कर सकते हैं, 25 भी यूज कर सकते हैं, और FRG के लिए भी आप 16 आप यूज कर सकते हैं। अगर 32 यूज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 16 एम्पेयर में आपकी जो है MCB ट्रिप नहीं मारेगी। ठीक है,
आपकी साइट फ्लैक्चुएट नहीं करेगी। लेकिन आप 32 यूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए 32 नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेपरेट सेक्टर है। अगर एक रेडियो से 3 सेक्टर चल रही है तो फिर हम 32 का एमसीबी यूज करेंगे 32 एम्पेयर के, ठीक है। लेकिन हम इसमें 16 एम्पेयर के एमसीबी हम यूज कर सकते हैं तीनों रेडियो के लिए। तो 3 एमसीबी ऊपर हो गया आपका और एक एमसीबी नीचे, मतलब टोटल हमको 4 एमसीबी चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो 3 पावर केबल, 3 ऑप्टिकल केबल, 6 एसएफपी और एक और पावर केबल चाहिए सिस्टम मॉड्यूल के लिए, और 3 रेडियो। पर सेक्टर हमको एक रेडियो चाहिए एफआरजीक्यू जो 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड सपोर्ट करता है, ठीक है। हम लोग इंडिया में ज़्यादातर जो वोडाफोन आईडिया यूज करता है 2100 बैंड जिस पे 3G चलाता है, ठीक है। तो आपको आपको ऐसा नहीं कि मैं नोकिया के यहाँ पे लोगो लगाया है तो नोकिया के हार्डवेयर के बारे में ये बता रहा हूँ कि ये आपको एरिक्सन के हार्डवेयर के बारे में भी ऐसा रहेगा, सिर्फ रेडियो का नाम चेंज हो जाएगा और मे बी बैंड उसका 1800 हो सकता है या 2100, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है। एरिक्सन में भी आपको 3 ऑप्टिकल रहेगा, 3 पावर केबल रहेगा जो रेडियो को जाता है, और जैसे यहाँ पे पर सेक्टर एक रेडियो यूज किया है, और एरिक्सन में भी वही पर सेक्टर एक रेडियो यूज करता है, उसका रेडियो का नेम अलग रहता है, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, एफ आर जी क्यू, और ये एफ आर जी क्यू है और ये एफ आर जी क्यू, आपको 3 एफ आर जी क्यू आपको इंस्टॉल करना है। आपको तीनों सेक्टर में एक एक एफ आर जी क्यू इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जम्फर कनेक्ट करना है, 2 जम्फर जो G17 में कनेक्ट होगा। और G17 में ध्यान में देखना है कि जहाँ पे हम जिस पोर्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं उस पोर्ट में 2100 बैंड मेगाहर्ट्ज होना चाहिए। मतलब आपका वो मतलब जो भी पोर्ट आप यूज कर रहे हैं वो 2100 बैंड सपोर्ट करना चाहिए, और आपका रेडियो तो 2100 का है ही, तो दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए सपोर्ट यहाँ पे है 1 2 है तो 1 2 आप यूज कर लिए, और यहाँ पे भी आप 1 2 यूज कर लिए। वैसा ही आपको सेकंड सेक्टर में भी करना है और वैसा ही आपको थर्ड सेक्टर में करना है, ठीक है। ध्यान देना है क्योंकि G17 में कभी ट्राई बैंड रहता है, मतलब 3 बैंड रहता है आपका, 700 800 भी रहता है, 1800 भी रहता है, 2100 भी रहता है, तो उस तरह से आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप 2100 पोर्ट पे नहीं लगाकर आप 1800 पे लगा दीजिए, तो आपकी साइट ऑन एयर नहीं होगी, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीजें ध्यान में रखिएगा। फिर आपको आरईटी केबल लगाना है एफआरजीक्यू से, इसमें लगाना है, ठीक है। आपका जो एंटीना है, क्योंकि वो रिमोटली जो है इलेक्ट्रिकल टिल्ट कंट्रोल वो कर सकते हैं, और मैकेनिकल जो है वो तो फिजिकली आप करेंगे। तो आपको 3 जीएसएम एंटीना भी ऊपर में लगाना है, और टोटल आपको कितना लगेगा, 2 जंपर यहाँ पे कनेक्टिविटी कर रहे हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 जंपर 3 आरईटी केबल। तो चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा या कोई ऐसे भी आपको नॉर्मल कोई पूछेगा तो आप बता दीजिए कि 3G कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या-क्या लगेगा। तो मैं आपको दोस्त बता देता हूँ, एक एफएसएमडी और 4 पावर केबल, 3 रेडियो के लिए और एक एफएसएमडी के लिए, 3 सिपरी केबल, 6 एसएफपी, 6 जम्पर केबल, 3 आरएटी केबल और 3 जीएसएम एंटीना। और जो भी एसोसरीज है मतलब इंस्टॉलेशन पार्ट के लिए वो तो आपको मटेरियल के साथ आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, जैसे इंस्टॉलेशन टेप वगैरह हो गया। तो दोस्त इस तरह जो मेरा 3G टेक्नोलॉजी का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3 रेडियो के साथ। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।